सुभाष गर्ग जी के लिए मैं ये कहूँगा कि उनके लिए अगर हम लोग एक वर्ड ढूंढें डिक्शनरी में तो इल्यूजन अथवा भ्रम निकलेगा। पॉलिटिक्स पे अगर बातचीत कर ले, आप डेडली सपोर्टर हैं सचिन पायलट के, लेकिन आपका जो मुख्यतः झुकाव जाता है वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज, उनके एक्शंस, उनके नेताओं के बयान, आप हमेशा उनकी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस एमएलए आप उनके डेडली सपोर्टर हैं। ये कैसा कंफ्यूजन है? आपको इल्यूजन क्यों ना समझा जाए? नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी आप साथ में बैठे हुए साथी देख रहे हैं दी 15th ऑफ भरतपुर, युवराज अनिरुद्ध। अभी हाल ही में आपने मामला एक तूल पकड़ता जा रहा है। आपने सुना होगा कि जसवंत प्रदर्शनी का जो मेला ग्राउंड है उसमें वेटरनरी कॉलेज बनाने का प्रस्ताव आया है। जल्द ही उस ग्राउंड को अधिकृत करके कॉलेज में बदल दिया जाएगा और जो पुरानी परंपरा, जो 100 वर्ष से अधिक समय से परंपरा चल रही है, उस परंपरा को कंप्लीटली बंद कर दिया जाएगा। कौन सी परंपरा? जहां मेला लगता था, जसवंत प्रदर्शनी लगती थी, वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, कर दिया जाएगा। और उसके लिए कोई अलग विकल्प भी नहीं, अभी तक तलाशा नहीं गया। तो उसी के बारे में बातचीत करेंगे। सर, क्या पूरा मामला है, किस तरह से ये हुआ है? वेटनरी कॉलेज अभी थोड़ी बन रहा है। देखिए, वेटनरी कॉलेज अभी बन नहीं रहा है, मींस फिजिकली नहीं बन रहा है। वेटनरी कॉलेज के लिए इस जमीन को हड़पने की पूरी तैयारी है। ये जमीन, ये जो मैदान है 102 साल पुराना मैदान है। यहाँ पर पशु मेला लगता है एवरी वीक और यहाँ पर बहुत सारे लोकल हैंडलूम्स के एग्जीबिशंस और मार्ट्स भी लगती हैं। जब ये सारी चीज़ें एक लोकल फार्मर को बेनिफिट कर रही हैं, एक लोकल क्राफ्ट्समैन को बेनिफिट कर रही हैं, एक लोकल इकोनॉमी को बूस्ट दे रही हैं, तो ऐसी चीज़ को बंद करना कोई अच्छी बात है क्या? और अगर आपको कॉलेज खोलना है तो आप लोग भरतपुर के पेरिफेरल में इतनी स्पेस पड़ी हुई है, वहाँ खोलिए। प्रदर्शनी ग्राउंड शहर के बीच में है, ऑलरेडी एरिया वहाँ इतना कंजेस्टेड है, वहाँ और कंजेशन करना चाहते हैं, इसका क्या सेंस बनता है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज दैट एक हिस्टोरिकल चीज़ है। गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पैसा खर्च करके और फंड्स लगा लगा के अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर को दोबारा रिवाइव करना चाहती हैं। यहाँ तो हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये क्या? ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। आप चाइना में देख लीजिए तो आज भी कम्युनिस्ट जो वहाँ पे सरकार है अपने आर्टिफैक्ट्स वर्ल्ड ओवर एग्जीबिशन से खरीद रही है कि हमारा कल्चर हमारे देश में वापस आ जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतने फंड्स दिए फॉर द आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड लाइक बिल्डिंग्स। सो ये सारी चीज़ें अगर हमारे कल्चर को हम लोग रिवाइव कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल कर रहे हैं, और उसमें आप लोकल चीज़ें हमारी बंद कर रहे हैं, तो दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड, अनएक्सेप्टेबल एंड इट विल बी प्रोटेस्टेड इन द हार्शेस्ट पॉसिबल मैनर। आप जैसा बंद करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में बयान आया राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का, वो बता रहे हैं कि ये खामखा मुद्दा बनाया जा रहा है, बंद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वेटरनरी कॉलेज खोल दिया जाएगा वहां पे बस। देखिए, सुभाष गर्ग जी के लिए मैं ये कहूँगा कि उनके लिए अगर हम लोग एक वर्ड ढूंढें डिक्शनरी में तो इल्यूजन अथवा भ्रम निकलेगा। उन्होंने यहाँ पर जो आरबीएम हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने कहा कि इसका नाम महाराज भरतपुर के जो फाउंडर महाराज थे, महाराज सूरजमल, उनके नाम पे रखा जाए। हाँ, बिल्कुल रखा जाएगा, ये रखा जाएगा। क्या हुआ? आज की तारीख में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, उसका नाम महाराज सूरजमल के नाम पर नहीं है। तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि ये जो प्रदर्शनी ग्राउंड है इसके साथ भी वही नहीं होगा जो उसके साथ हुआ आरबीएम हॉस्पिटल के साथ। अगर कॉलेज, ये जो हॉस्पिटल कहीं बनाया जाता है, तो उसके लिए क्या और आपकी समझ में विकल्प हो सकते हैं? कहाँ और बनाया जा सकता है, जगह और कहाँ पे? नहीं, हॉस्पिटल यू मीन वेटनरी कॉलेज का, वेटनरी हॉस्पिटल। इसके लिए देखिए, भरतपुर में बहुत सारे बाहर स्पेसेस पड़ी हैं। अब भरतपुर का 2023 मास्टर प्लान खोल लीजिए, जिसके पीछे पूरा नगर पालिका नगर निगम में घोटाले चल रहे हैं। उस मास्टर प्लान के में आप देख लीजिए कि वहाँ पर कितनी स्पेसेस पड़ी हैं, वहाँ पर खोल लीजिए। और ये तो एक वेटनरी कॉलेज के लिए तो सरकार से कहीं भी ज़मीन मिल सकती है। एक हिस्टोरिक ग्राउंड को ख़त्म करना, उसकी पहचान, उसकी विरासत को ख़त्म करना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप क्या हज़ारों साल का जो हमारा भरतपुर का इतिहास है, एक हिस्ट्री है, उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे? द जाट्स विल नॉट एक्सेप्ट दिस, लेट मी टेल यू। दिस इज ये हिस्ट्री ऑफ जाट्स, यू कैन नॉट प्ले विद दिस लाइक दिस। ये जो आपके एक्टिव पॉलिटिक्स पे अगर बातचीत कर ले, आप डेडली सपोर्टर हैं सचिन पायलट के, लेकिन आपका जो मुख्यतः झुकाव जाता है वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज, उनके एक्शंस, उनके नेताओं के बयान, आप हमेशा उनकी तारीफ करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस एमएलए आप उनके डेडली सपोर्टर हैं। ये कैसा कंफ्यूजन है? आपको इल्यूजन क्यों ना समझा जाए सर? नहीं, मैं ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। और अच्छा हुआ आपने ये मुझसे पूछ लिया क्वेश्चन। अगर आप मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आई एम एन इंडिपेंडेंट वॉइस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं पायलट साहब का सोल्जर हूँ, उनका समर्थक हूँ और रहूंगा। सचिन पायलट की मेरे ऊपर इतने एहसान है कि इस पूरी मतलब एक सिंगल लाइफ में तो मेरे से चुकेंगे नहीं। पॉइंट नंबर 1। इसमें अब ये है कि मैं इंडिपेंडेंट वॉइस हूँ और मैं मोस्ट मैटर्स ऑन राजस्थान पायलट साहब को सपोर्ट करता हूँ, बट दैट डज नॉट मीन दैट आई एम अलाइंड टू एनी पार्टी। आई कैन बी अटैच टू सचिन पायलट इन माई पर्सनल कैपेसिटी ऑल्सो। हर चीज़ आप लोग पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से भी तो आप
वो गलत चीज़ है उसको देखना। एज़ फार एज़ बीजेपी की तारीफ़ करना, तो जब कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी कोई पार्टी कर रही है तो उसकी तो तारीफ़ करनी चाहिए। मैंने अभी एक और आपके बैठे हुए थे यहाँ पे, उनसे मैंने ये कहा कि मैं कलकत्ता होता हूँ, तो मैं कलकत्ता में अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैं वहाँ की उनकी उन लोगों की भी कर देता हूँ तारीफ़, ममता दीदी की। अगर अगर मुझे कोई भी चीज़ केजरीवाल साहब की पसंद आती है तो केजरीवाल साहब की भी मैं कर देता हूँ तारीफ़। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आम आदमी पार्टी या मैं मतलब बीजेपी या कांग्रेस जॉइन कर रहा हूँ। मैं सिंपली कह रहा हूँ दैट आई एम एन इंडिपेंडेंट वॉइस, जिसका मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं कह देता हूँ। आज की तारीख में बीजेपी सराहनीय काम कर रही है तो कर ही रही है, अब इसमें कोई क्या कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ 15th ऑफ भरतपुर युवराज अनिरुद्ध। अभी ये राज परिवार से आते हैं, भरतपुर की विरासत को बचाने का भरसक प्रयास करने को तैयार है, हर प्रकार के आंदोलन को तैयार है। कह रहे हैं जसवंत प्रदर्शनी को अगर बंद किया जाएगा तो हर प्रकार का आंदोलन किया जाएगा, पूरा पुरजोर विरोध किया जाएगा। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले के बारे में? अगर आप भी उस नुमाइश के दशहरे के मेले में आए हैं तो उसकी कहानी को शेयर कीजिए और किस तरह की स्टोरी आपकी वो बताइए, और इसको बंद कर देने पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए साथियों से साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।